नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आप लोगों के लिए टेट एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं 2020 के पर्यावरण संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आप लोग इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा, जो पिछले वर्ष जितने 2011 से लेकर 19 तक जो 5 बार टेट हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था आपके ईवीएस का, और अभी पैटर्न कैसा हो चुका है 2020 में। जैसे ही आजीवन किया गया है टेट को, उसके पश्चात हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछने लगा है आपका टीटी व्यापम जो है। तो आइए देखते हैं 2020 में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी लेवल से आपको प्रिपरेशन करना है आगे के लिए जो अभी 2022 का होने वाला है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन रहता ही है कि वैक्सीन से संबंधित, या फिर कोई आपको आपका जो कोविड वैक्सीन का भी पूछ सकता है ना, उससे संबंधित जानकारी भी पढ़ के जाइए आप। कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं, कुछ न कुछ जानकारियां उससे जरूर पढ़ के जाइए, उसको भी पूछने की संभावना है। ऑप्शन इस तरह से है, जोनास सॉल्क, जोसेफ स्टालिन, एडवर्ड जेनर या फिर थियोडोर रूजवेल्ट। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए जोनास सॉल्क। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज किन्होंने की थी, तो जोनास सॉल्क ने की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन, आंवला एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी, केला एवं फिश लिवर ऑयल, कैल्शियम मांस एवं ईस्ट, क्लोरीन नमक एवं समुद्री मछलियां। गलत जोड़ी ज्ञात करें। यहाँ पे जो जो गलत है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया था वो था ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, है ना। दूसरा में विटामिन सी जो है आपके यहाँ पे दूसरा और तीसरा को गलत लिया गया था। यहाँ पे देखिए विटामिन सी जो है केला एवं फिश लिवर ऑयल से मिलता है बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। और तीसरा कैल्शियम जो मांस और ईस्ट से मिलता है वो भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 123, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नांकित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। पौधे से चूहे पे जाएगा, चूहे से सर्प पे, सर्प से मोर पे। तो हर जगह 10% ही ऊर्जा जाती है। तो यहाँ से 10%, वहाँ से 10% करते हुए गुजारना है इसको। तो यहाँ से 10%, यहाँ से जो है 10% चूहे पे जाएगा, फिर उसका 10% सर्प पे जाएगा, उसका 10% मोर पे जाएगा। देखिए खाद्य श्रृंखला पहले सिंपल पूछा जाता था, अब उसमें किस तरह से पूछा जा रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको 10% निकालते जाएंगे तो वो ऑप्शन निकलता है ए, ऑप्शन ए निकलता है। मोर तक पहुंचने में यहाँ 10%, फिर यहाँ 10%, और उसके पश्चात यहाँ 10% निकालेंगे तो वो हो जाता है 0.02%, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 124 क्वेश्चन। पायरिया नामक रोग का कारक है। पायरिया किससे होता है। एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम लिस्मानिया या फिर एंड अमीबा जिंजवेलिस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, एंड अमीबा जिंजवेलिस से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पायरिया नामक रोग होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, किससे होता था वही पूछा जाता था। अब किस बैक्टीरिया से होने, मतलब किससे होने वाला है ये, पहले जीवाणु विषाणु ही पूछा जाता था, वहाँ तक सीमित रहता था। आगे देखिए, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है, पहला, इनके कान टंगे होते हैं तथा वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दोनों नेत्र होते हैं। उनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो व्यापम द्वारा भी लिया गया था। यहाँ पे मैं आपको वही आंसर दिखाऊंगा जो व्यापम द्वारा फाइनल आंसर पे लिया गया था। राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नांकित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त होगा। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए आप, पैटर्न किस तरह से हटकर पूछा गया है। ऑप्शन ए, जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, उसे प्लास्टिक के बैगों में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, या फिर अचार एवं आम का पापड़ बनाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अचार एवं आम का पापड़ बनाना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी, अचार बनाएगा और आम का पापड़ बना सकते हैं, तभी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है, इसके अलावा नहीं।
व्यक्ति परिवार प्रणाली की तेजी से बढ़ने का कारण है। व्यक्तिगत जो है परिवार प्रणाली तेजी से बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? पाश्चात्यकरण, स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। पाश्चात्यकरण तो हुआ ही है ना, और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल जीने की कल्पना मात्र है, बिल्कुल गलत अवधारणा है। ठीक है। अंडा किसका भरपूर स्रोत है? अंडा किसका भरपूर स्रोत है वो बताना है आप लोगों को। देखिए, प्रोटीन, विटामिन, खनिज या फिर उपरोक्त सभी। तो अंडे से प्रोटीन भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, खनिज भी मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग का रोग जनक है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम हार्ड लेवल का है ना। इस तरह से कई बार ऐसा होगा कि इस तरह के नाम भी सुने नहीं होंगे कई अभ्यर्थी, तो ये बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी लिया गया था, व्यापम द्वारा प्लाज्मोडियम कैल्सीपेरम को लिया गया था। बिल्कुल सही आंसर है। जो मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग का जनक होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। इसमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल है, होना चाहिए बोल रहा है ना। कौन सा कौशल होना चाहिए जो मानचित्र को पढ़ने के लिए उपयुक्त हो? उत्कृष्ट संचार कौशल, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए, एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों उपयोग करने की क्षमता, स्थानों, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति की समझ की क्षमता, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग। तो इसका जो आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो था ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर। स्थानों, दूरी, दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझ की क्षमता होनी चाहिए एक मैप को पढ़ने के लिए, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं। मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहां से कहां तक यात्रा करके आया है। लद्दाख से तमिलनाडु तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, गुजरात से कर्नाटक तक, दिल्ली से अमृतसर तक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख से तमिलनाडु तक। NH7 है ना, NH7 या फिर जिसको 44 कहा जाता है, ठीक है, NH7 या फिर NH44 जो लद्दाख से तमिलनाडु तक है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। ठीक है, जो आपके स्वर्णिम चतुर्भुजों में से एक है। ठीक है, आगे देखिए। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि, किस लिए कहा गया उसको आप लोगों को छांटना है। सरिता ने आकलन के विषय निष्ठा को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलती है ना, इसके लिए मदद मिलेगी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो था ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जहाँ जितना भी आयाम दिया है कोई सटीक नहीं बैठता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है। आगे देखते हैं 133 क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ है तो अच्छे से देख लीजिएगा, मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF। देखिए NCF से क्वेश्चन आता ही है, इस बार थोड़ा घुमा कर दिया है मैंने। NCF की 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, जो नहीं देखे हमें प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हमने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी 50 से 60 क्वेश्चन कराए हैं, वो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए NCF के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी है, पर्यावरण अध्ययन की अधिगम वर्ग 3 से ऊपर के छात्रों के लिए है। कक्षा 1 और 2 के छात्र, अगला
पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। बच्चों के ऊपर अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम करना। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो था ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर लिया गया था। बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवा कर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना है ना, सख्त रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण का अध्ययन करवाना, ये बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है और क्यों? ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न किस लेवल पे बढ़ाया गया है जब से आपका आजीवन हुआ है टेट। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? रूसो, कूट लेविन, थॉमसन या फिर सुकरात? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कूट लेविन। कभी सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना था तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। व्यापम द्वारा इसी को आंसर लिया गया है। पर्यावरण की मनोवैज्ञानिक हैं ये कूट लेविन, बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं 136 पे आते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं उस पर विचार करना है, नीचे कूट दिया हुआ है उस पर आपको कूट पे आंसर देना है। तो देखिए ऑप्शन इस तरह से है आप लोगों के सामने, पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन 2 है पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना। अगला है मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना, है ना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है? देखिए अब तक हमारे 3 शिक्षा नीति बनाए गए हैं। आप लोगों ने एनईपी नहीं देखा है तो वहां जाके देखिए, मैंने विस्तार से बताया है। सबसे पहला 1968 और दूसरा 1986। 1968 जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल पे बनाया गया, 1986 जो है राजीव गांधी जी के कार्यकाल पे बनाया गया, और अभी एनईपी जो है नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पे बनाया गया है। किनकी अध्यक्षता में? तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का कूट पे आंसर देना है, तो क्या सही है उसको देखिए। पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, ये तो कर जाएगा दूसरा वाला। मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना, ये भी कर जाएगा। तो जहां पे 1 होगा वही होगा। तो ये देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और व्यापम द्वारा इसी को लिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, केवल 1, ठीक है, पहला ही सही है। आगे देखते हैं 137। कोपरा नाम के कस्बा माफ कीजिएगा, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 175 मीटर। यदि मानचित्र पर P और Q नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 1800 मीटर, 1.75 किलोमीटर, 1750 सेंटीमीटर, 1075 मीटर। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था वो था ऑप्शन बी, 1.75 किलोमीटर लिया गया था। इसको निकाल कर देख सकते हैं, 1.75 किलोमीटर लिया गया था, इसको आप निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 138। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नांकित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय किसको? एक ठो गलत होगा, बाकी सब वांछनीय है बोल रहा है। छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, पाठ्यपुस्तक और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा वो था ऑप्शन बी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करे, इसको लिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर लिया गया था, ठीक है। एक बार कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, और इसी पैटर्न पे आप तैयारी करके जाइएगा। हार्ड से हार्ड लेवल की तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि क्या पूछेगा व्यापम कुछ एक्सपेक्टेशन से ही, उम्मीद से ही ज़्यादा पूछा जाता है उसके द्वारा। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्नांकित में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है? जंतु, प्लवक, पादप प्लवक, मछली या फिर मेंढक? तो जो पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक स्तर पर पाए जाते हैं वे हैं मछलियां, ठीक है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। निम्नांकित में से
एक मिनट 140। निम्नांकित में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो जाहिर सी बात है, इस ये तो सरल क्वेश्चन था। यहाँ पे ऑप्शन डी अपघटक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपघटक होंगे तभी जाके किसी चीज़ का अपघटन कर पाएंगे, उसको सड़ा गला पाएंगे। 141 पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, फास्फेट एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, फास्फोरस एवं सल्फर जो है बिल्कुल सही आंसर है। जैव भू रासायनिक चक्र है ना, अवसादी प्रकार की जैव भू रासायनिक चक्र है फास्फोरस और सल्फर। सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदा। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? डिब्बे का नंबर और बर्थ का नंबर, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, टिकट का मूल्य, ट्रेन नंबर और नाम। तो इसका जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन कुट में यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे 2 और 4। यहाँ पे आंसर लिया गया था ऑप्शन सी को व्यापम द्वारा 2 और 4, है ना। दूसरा में क्या दिया है? यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम जाना जा सकता है, और चौथा टिकट का मूल्य जाना जा सकता है। ये दो ऑप्शन सी, ठीक है, 2 और 4, ठीक है, ये दो चीज़ें जानी जा सकती है। बाकी सभी आपके टिकट पे उल्लेखित नहीं रहता है आपके, है ना। आगे देखते हैं 143 पे जाते हैं। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? देखिए, विश्व जल दिवस है ना 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण, है ना। ऑप्शन इस तरह से है। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी कीनिया में आयोजित की गई। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल टोक्यो जापान में आयोजित की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं 144। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हुआ है, अच्छे से दिख नहीं पा रहे हैं, देखते हैं। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिला रही है? नीलम निम्नांकित में से क्या उत्तर देगी? ऑप्शन ए इस तरह से, गर्दन हिलाने से ही पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। गर्दन हिलाने से पक्षी का मुंह का खाना जल्दी पेट में चला जाता है। गर्दन हिलाने से हिलाकर वह दूसरे पक्षियों को इशारा से बात कर सकता है, और क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन इसी में रिपीट हुआ है। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के स्रोत के साथ होता है। फेफड़ों का कैंसर, एम्फीसेमा, फुफ्फुसीय टीबी या फिर ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्फीसेमा जो होता है वो होता है एम्फीसेमा। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के स्रोत के साथ होता है आपका एम्फीसेमा। अच्छे से प्रोनाउंसिएशंस कर लीजिएगा। इसी तरह के हार्ड लेवल के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है कॉफ़ी में, चाय में, शीतल पेयों में, उपरोक्त सभी में। तो ये जो है उपरोक्त सभी में पाया जाता है कैफीन आपके कॉफ़ी में भी पाया जाता है, चाय में भी पाया जाता है, ठंडे पदार्थों में भी, कोको कोला जैसे होता है, पेप्सी, उनमें भी पाया जाता है। ये उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। कैफीन नामक एक उसमें मिलाया जाता है स्टिमुलेंट, है ना। 147 पे आते हैं। निम्नांकित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं? हेल्यूसिनोजेनिक गुण किसमें पाए जाते हैं? धतूरा, एट्रोपा,
एरिथ्रोजाइलोन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपरोक्त धतूरा में भी, एट्रोपा में भी और एरिथ्रोजाइलोन में भी पाए जाते हैं। देखिए नामों को इंग्लिश में दे दिया गया है, बस वही है, चेंज क्या हुआ है, जितने भी नाम आप हिंदी में पढ़ते थे उनको इंग्लिश में नाम दे दिया गया है। तो इंग्लिश नाम भी जरूर पढ़ के जाइएगा, किसी भी चीज़ों का जो पढ़ रहे हैं आप उसका इंग्लिश नाम भी पढ़ के जाइएगा। 148 में आते हैं, निम्नांकित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या कार्यान्वित करना, निर्दिष्ट प्रक्रियाएं देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्दिष्ट प्रक्रियाएं देना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 149। अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन इस तरह से हैं। ऑप्शन पहला, विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी, विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और व्यापम द्वारा इसी को लिया गया है। आगे देखते हैं लास्ट अंतिम क्वेश्चन आज का 150। विद्यालय में प्रयोगशाला के प्रयोग करते समय इसमें से किसका विकास नहीं होता है? ऑप्शन इस तरह से हैं। प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। आगे देखते हैं किसका नहीं होता है, उसको पूछा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल होता है, प्रयोगशाला में करेंगे तो उसका निर्णय लेने की क्षमता, निरीक्षण करने की क्षमता का विकास होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, अनुशासन की भावनाओं का जन्म होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए प्रयोगशाला के अभाव में ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं एक बार। प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी ही है, जो नहीं है उसको लेना था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2020 टेट से संबंधित थे। पिछली बार टेट जो 2020 का हुआ था, है ना, ये 2020 का उसका ईयर था, लेकिन ये मतलब इसमें हुआ था जनवरी पे हुआ था, आपका 9 जनवरी 2022 को हुआ था। 9 जनवरी 2022 को आयोजित हुआ था इसका एग्ज़ाम, लेकिन 2020 के नाम से जाना जाता है क्योंकि कोविड काल के कारण 2 साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको 2 से 4 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।